नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। जब से राहुल गांधी जी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तब से आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जी की चर्चा हर जगह होती रहती है, चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो। और वो कोई न कोई मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ उठाते रहते हैं। अब इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बेचैनी है। अब देखिए, जब लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी बने, तो उन्होंने लोकसभा के अंदर किस प्रकार से मोदी सरकार को मुद्दों को लेकर घेरा। भले ही बाद में मोदी जी ने भाषण दिया, लेकिन राहुल गांधी जी ने जिन मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला था, उसमें से किसी भी मुद्दे को लेकर मोदी जी ने बात नहीं की, उनका सही ढंग से जवाब तक नहीं दे पाए। तो वो राहुल गांधी जी का ऐतिहासिक भाषण था, उस भाषण की वजह से राहुल गांधी छा गए। फिर राहुल गांधी अगले दिन फिर क्या करते हैं, खबर आती है कि अब राहुल गांधी गुजरात जाएंगे, और गुजरात में जाकर उन्होंने मोरबी पुल हादसा और गेमिंग जोन हादसे में पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की, उनको हिम्मत बंधाई, उनको ढांढस बंधाया। और गुजरात के अहमदाबाद शहर में जहां कांग्रेस का कार्यालय था, उस कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की। तो अपने कार्यकर्ताओं को हिम्मत बंधाई, ढांढस बंधाया, और हिम्मत बंधा के ये भी बोला कि अगली बार कांग्रेस की सरकार गुजरात में बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इतना कॉन्फिडेंस। अब इससे भी भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी। पूरे दिन राहुल गांधी जी की चर्चा। फिर खबर आती है अगले दिन कि राहुल गांधी जो है लोको पायलट से मिलने जाएंगे, लोको पायलट से मिलते हैं। लोको पायलट्स का मुद्दा चर्चा में आ जाता है, लोको पायलट्स की लोग बात करने लगते हैं, क्या क्या जरूरतें हैं लोको पायलट्स की, क्या क्या उनको समस्याएं आती हैं रेल चलाते हुए। अब ये चर्चाएं भी होने लगी हैं। तो पूरे दिन राहुल गांधी की भी चर्चा। फिर खबर आती है कि राहुल गांधी मणिपुर जाएंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर उनका ये पहला दौरा था मणिपुर में। इससे पहले 2 बार शायद जा भी चुके हैं, 2 बार जा चुके हैं राहुल गांधी जी। वहां पर दोनों ही समुदायों के लोगों से मुलाकात की, और मैसेज ये दिया कि मोहब्बत और प्यार से ही किसी भी समस्या का समाधान है मणिपुर में। तो अगले दिन फिर पूरे दिन राहुल गांधी जी की चर्चा। असम बाढ़ प्रभावित है, तो असम के लोगों से मुलाकात की, और जहां बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनसे मुलाकात की, समस्याओं को समाधान के लिए लोकसभा में उठाने की बात कही। वहां भी राहुल गांधी की चर्चा। हाथरस हादसा हुआ, 125 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई, पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की और ढांढस बंधाया, हिम्मत बंधाई, तो वहां भी राहुल गांधी की चर्चा। आज राहुल गांधी रायबरेली में आए थे, रायबरेली में अपने लोगों से मुलाकात की, तो आज भी राहुल गांधी की चर्चा। यानी कि जिस तरीके से, जिस तेजी के साथ राहुल गांधी जी की इस वक्त चर्चा हो रही है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, और जिस तेजी के साथ वो काम कर रहे हैं, इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में या मोदी सरकार में बेचैनी है। क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में भी है, और यही सक्रियता अगर राहुल गांधी जी रखते हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी, या इंडिया गठबंधन के उन तमाम दलों के लिए फायदेमंद होगा जो आने वाले समय में चुनावों में जा रहे हैं। और यही चीज बीजेपी के लिए बड़ा नुकसानदायक है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में राहुल गांधी की सक्रियता से बड़ी बेचैनी है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।